नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे मीन लगन राशि के लिए कैसा जाएगा फरवरी का महीना। दोस्तों, आपके रूलिंग प्लैनेट बन जाते हैं गुरुदेव। गुरुदेव अभी वक्री चलायमान थे और कहीं न कहीं आप फ़ील कर रहे होंगे कि आपकी नौकरी में चीज़ें कुछ रुक गई हैं, कुछ जो आप करना चाहते थे वो हो नहीं पा रहा है। कहीं न कहीं आप ऐसा फ़ील कर रहे थे। अब 4 तारीख को ये हो जाएँगे मार्गी, तो आपकी चीज़ें ऑन द वे हो जाएँगी। तो एक बहुत अच्छी स्थिति गुरु की बन गई है। दूसरी चीज़, गुरु क्योंकि थर्ड हाउस में बैठे हैं और ये सेवन्थ हाउस को देख रहे हैं, तो जो भी हमारे मित्र या जो भी ऐसे बहनें जो मैरिज के लिए प्रयास कर रहे थे, तो उस काम में अभी गति आ जाएगी। यहाँ बैठा केतु जो गड़बड़ कर रहा था, तो अभी गुरु और शुक्र दोनों की शुभ दृष्टि यहाँ पड़ने से मैरिज में अच्छा, जैसे ऑलरेडी मैरिड है तो चीज़ें अच्छी होंगी या कहीं ना कहीं मैरिज का योग बन जाता है। तो ये आप बहुत अच्छे समय से गुजर रहे हैं, इसका फ़ायदा उठाइएगा। वहीं गुरु आपको लंबी या छोटी दूरी की यात्राएं भी कराएंगे, धर्म में भी आपकी रुचि पड़ेगी और आपकी कोई विशेष इच्छा पूर्ति भी हो सकती है। और इसी के साथ साथ हेल्थ में भी आपके इम्प्रूवमेंट होगा। अगर पिछले कुछ महीनों से हेल्थ कुछ ठीक नहीं चल रही थी तो वो भी अभी बेटर हो जाएगी 4 तारीख से। दोस्तों, गुरु यहाँ पे चंद्रमा के नक्षत्र में है जो आपके पंचम स्थान का मालिक है। तो ये भी एक अच्छी स्थिति बन जाती है, यानी कहीं ना कहीं आपके संतान के लिए भी या आप पढ़ाई करते हैं उनके लिए भी चीज़ें बेटर होंगी, क्योंकि अभी ये अपने मित्र के नक्षत्र में है। दोस्तों, यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि गुरु 4 नंबर राशि में ही उच्च के होते हैं, तो इनके लिए एक बड़ा अच्छा नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र। और यही नक्षत्र में कृष्ण जी का भी जन्म हुआ था। अगर आप कहीं आपको यूट्यूब या ऑनलाइन उनकी कुंडली मिल जाए, तो कई लोगों ने उसमें किया हुआ है, तो वो भी रोहिणी नक्षत्र में थे। तो ये बहुत ही अच्छा नक्षत्र माना जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट की जो बन जाते हैं चंद्रमा। अब चंद्रमा जो है ये बहुत फास्ट राशि परिवर्तन करते हैं, तो इन तो 2.25 दिन में ही ये एक घर छोड़ के आगे चले जाते हैं। और वहीं इनके कंपैरिजन में जो शनिदेव हैं वो 2.5 साल लगाते हैं एक राशि में या एक घर में। तो चंद्रमा क्योंकि जब बहुत फास्ट मूव करते हैं, तो जब भी ये चौथे घर में हो या 8वें में हो या 12वें में हो, वो दिन इन जनरल अच्छे नहीं मानते। वो इमोशनल ड्रेन ड्रेन होता है, मतलब इंसान ड्रेन्ड फील करता है। ये दिन होंगे 8 और 9, 17, 18, 19 और 27, 28। इन डेट्स को आप कैलेंडर पे मार्क कर दीजिए और आप कोशिश कीजिए कि इन दिनों में आप दूध, दही, चीनी, चावल का दान कर दें, किसी गरीब को पानी की बोतल दे दें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके थर्ड इंपॉर्टेंट प्लैनेट की जो बन जाते हैं मंगल देव। अब मंगल देव जो हैं ये आपको अभी जो भी पिछले 1-2 महीने से आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाग्य का मुझे साथ नहीं मिल रहा, मैं कोई मकान बनाना चाहता हूँ वो काम नहीं पूरा हो रहा, कहीं ना कहीं मेरी संतान के साथ भी मेरी दूरियां बन गई हैं, वैचारिक मतभेद हो गए हैं, मैं थोड़ा सा उनसे भी मेरी चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं। तो अभी मंगल क्योंकि 23 तारीख को डायरेक्ट हो जाएंगे और ये अभी चौथे घर में गए हैं, तो आपको ऐसा भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा घर बनवाने में, प्रॉपर्टी का कोई काम करने में। अगर आप रियल एस्टेट का ही काम करते हैं तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा इस पीरियड में। तो मंगल का गोचर आपके लिए अच्छा और शुभ ही बना हुआ है। ये एक तरीके का राजयोग होता है, तो वो भी बढ़िया ही है। दोस्तों, बात करते हैं अगले प्लेनेट आपके लिए सूर्यदेव। सूर्यदेव आपके 6th हाउस के मालिक हैं और चलायमान हैं 11th हाउस में। सरकारी नौकरी आप करते हैं, सरकारी टेंडर अप्लाई करते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति बन जाती है। थोड़ा सा ये है कि आप, क्योंकि जो 11वां घर होता है वो छठे से छठा है, तो सूर्य हमारी आँखों के कारक हैं, तो उस थोड़ा आँखों का ध्यान रखिएगा। अदरवाइज सूर्य का ये गोचर आपके लिए अच्छा बना हुआ है। इसके बाद ये आ जाएंगे 12 तारीख को 12th हाउस में और अपने ही घर को देखेंगे, यानी 6th हाउस को। तो जो भी शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, अगर हेल्थ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम थी वो आपकी दूर होगी। लोन लेना चाहते थे तो आसानी से मिल जाएगा। वहीं आपके पिता की थोड़ी हेल्थ ख़राब हो सकती है, उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। दोस्तों, बुधदेव की बात करें, बुधदेव जो हैं ये आपके 2 घरों के मालिक हैं, यानी चौथे घर के और 7वें घर के, और ये 11th हाउस में चल रहे हैं। तो बहुत अच्छी स्थिति है, सुख सुविधा के साधन बढ़ेंगे, मदर से रिलेशनशिप आपका बेटर होगा, स्पाउस की भी चीज़ें ऑन द वे हो रही हैं या बेटर हो रही हैं। तो ये बहुत अच्छी स्थिति में बुध चल रहे हैं। 11 तारीख को ये चले जाएंगे 12th हाउस में और फिर 27 तारीख को आ जाएंगे पहले घर में। दोस्तों, 11 से 27 के बीच में आपके स्पाउस की ट्रांसफ़र हो सकती है, जॉब रिलेटेड कोई चीज़ें उनकी ऐसी हो सकती हैं कि उनको ट्रैवल करना पड़े इस पीरियड में। आपकी मदर की भी हेल्थ के ऊपर कुछ पैसा खर्च हो सकता है, तो उसका आप ध्यान रखिएगा। वहीं जब ये आ जाएंगे पहले घर में, यानी 27 तारीख को,
तो ये एक बहुत अच्छा योग बन जाएगा। नीचभंग राजयोग भी बनेगा, केंद्र में बैठे होंगे। इस पीरियड में आपकी विजडम बढ़ेगी, आप नॉलेज गेन करने की कोशिश करेंगे। और मैनेजमेंट का अगर कोई आप काम करते हैं, जैसे इवेंट मैनेजमेंट का लोग काम करते हैं, तो 27 तारीख के बाद उनको विशेष लाभ होगा इस बिज़नेस में। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं शुक्रदेव की। शुक्रदेव जो है ये आपके 8वें घर के मालिक हैं और थर्ड हाउस के, यानी इस कुंडली में कारक नहीं होते, लेकिन ये एक नैसर्गिक शुभ प्लैनेट है, यानी बुरा भी करेंगे तो क्या ही करेंगे। लेकिन इस महीने ये स्थिति खास है क्योंकि ये पहले घर में आके बैठ गए हैं और उच्च के हो गए हैं शुक्र। तो ये आपको क्या रिजल्ट देंगे? सबसे पहली चीज़ तो ये, क्योंकि ये लगन के मालिक के साथ इनका राशि परिवर्तन योग है, यानी पहले और तीसरे का। आपकी मेहनत, जितनी आप मेहनत करेंगे उतना आपके पास धन आएगा, आपकी मेहनत खराब नहीं जाएगी, तो ये एक अच्छी बात है। स्पाउस के साथ आपकी जो दूरियां चल रही थी वो अब कम होंगी, क्योंकि शुक्र शुभ ग्रह हैं तो प्रेम बढ़ेगा मैरिज में। और क्योंकि ये 8वें घर के भी मालिक है, अगर आपको डायबिटीज़ या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो शुगर से जुड़ी हुई है तो वो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है, उसका आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। लेकिन शुक्र का गोचर ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा बना हुआ है। दोस्तों शनिदेव की बात करें, अब शनिदेव आपके 12th हाउस में चल रहे हैं, जिसकी वजह से जो मीन राशि के लोग हैं उनके ऊपर शनि की 60 भी चल रही है। तो ये जो 12th हाउस पे शनि चल रहे हैं थोड़ा सा आपको ऐसा फील कराएंगे कि मेरी लाइफ थोड़ी बोरिंग हो गई है, या कहीं ना कहीं मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, मेरे काम थोड़े अटक रहे हैं। तो शनि की ये दृष्टियाँ भी जो होती हैं, जैसे धन पे दृष्टि पड़ेगी तो धन आगमन के स्तोत्र रुकते हैं। शत्रु तो आपको परेशान नहीं करते, वो एक अच्छी बात है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि भाग्य भी साथ नहीं दे रहा। तो शनि के लिए थोड़े बहुत आप उपाय करते रहें, क्योंकि 60 है या वैसे भी 12th हाउस में है, तो वो आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। दोस्तों यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा कि शनि जो है वो 12वें घर के कारक भी होते हैं। तो यहाँ बैठ के इंसान अगर थोड़ा धार्मिक हो, धर्म में इंटरेस्ट ले, तो उसको अच्छा रिजल्ट शनि फिर देते हैं। राहु और केतु की बात की जाए, अब राहु आपके पहले घर में है और केतु आपके 7वें घर में है। पिछले कुछ समय से जो इन्होंने उत्पात मचा रखा था, अब उसमें भारी कमी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि एक तो शुक्र उच्च के होके वहाँ बैठ गए, और ऊपर से गुरु की दृष्टि हो गई केतु के ऊपर, और शुक्र की भी दृष्टि हो गई केतु के ऊपर। तो राहु और केतु ने जो भी आपको परेशान किया पिछले कुछ महीनों में, अगर आप ऐसा फील करते हैं कि मेरी जो सोच है, मैं बहुत ज़्यादा सोचता रहता हूँ, ख्याली पुलाव बनाता रहता हूँ लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाता, या स्पाउस से मुझे इनसेटिस्फेक्शन फील होती है, या बिज़नेस में कर रहा हूँ लेकिन उससे मुझे मज़ा नहीं आ रहा, तो ये सारी चीज़ें अब बेटर होंगी। दोस्तों वहीं पे आप देखिए डिग्री वाइज ये बहुत वीक हो गए हैं, क्योंकि ये उल्टा चलते हैं। तो ये अभी आने वाले कुछ महीनों के बाद ये जो राहु हैं ये उल्टा चलते चलते आपके 2nd हाउस में आएंगे, और केतु 8वें घर में, सॉरी राहु जो है उल्टा चलते चलते आपके 12वें घर में जाएंगे, और केतु आपके 6ठे घर में आएंगे, क्योंकि ये उल्टे चलते हैं, बाकी सारे प्लेनेट क्लॉकवाइज चलते हैं। तो राहु जो है ये अभी शनि के नक्षत्र में घूम रहे हैं, शनि आपके 12वें घर में है, अपनी राशि में ही है। अगर आप विदेश में रहते हैं तो राहु आपको अच्छा रिजल्ट देंगे, लेकिन फिर भी आपके खर्चे थोड़े से बढ़ाएंगे। अगर हम केतु की बात करें, वो सूर्य के नक्षत्र में है, और सूर्य अभी इनको देख भी लेंगे, तो इसलिए केतु की वजह से आपकी जो भी इनसेटिस्फेक्शन वगैरह की चीज़ें थी वो कम होती हुई दिखाई देंगी। तो अब बात करते हैं ओवरऑल हेल्थ की। ओवरऑल हेल्थ के लिए आपका ये महीना काफ़ी अच्छा रहेगा। थोड़ा आप ट्रैवल ज़रूर करेंगे, ट्रैवलिंग में थोड़ा एग्जॉशन ना हो, जैसे कई बार बहुत लोग ट्रैवलिंग कर लेते हैं बैठे बिठाए, घुटनों में दर्द होता है। तो ओवरऑल जो हेल्थ है उस पर थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। वैसे इस महीने पिछले महीनों के मुकाबले हेल्थ बेटर है। अगर हम फैमिली में बात करें तो फैमिली में चीज़ें अच्छी होती हुई दिखाई दे रही हैं। फैमिली के साथ मिलके आप कोई प्रॉपर्टी के निवेश में भी जा सकते हैं, कोई घर की कंस्ट्रक्शन में भी फैमिली को इन्वॉल्व कर सकते हैं। मदर के साथ भी थोड़ी सी जो दूरियां होंगी उसको आप थोड़ा कम करने की कोशिश करिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मंगल 4th हाउस में है, तो एक तरीके का मांगलिक दोष बना रहे हैं। तो घर में हमें सुख शांति चाहिए होती है। ये पीरियड ऐसा होता है कि इंसान घर में ऊंची ऊंची म्यूज़िक लगाता है, या ज़ोर ज़ोर से बातें करता है। खाना भी बनाएगा तो ज़ोर ज़ोर से कड़छी चलाएगा, यानी वो कोशिश करता है कि ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करे, क्योंकि मंगल ऊर्जा के कारक हैं। तो इसलिए थोड़ा सा इसका ध्यान रखिएगा। कई लोगों की परमानेंट कुंडली में ऐसी स्थितियाँ या कुछ और ग्रह स्थितियाँ होती हैं, तो घर घर में आग लग जाने का भी खतरा रहता है, क्योंकि मंगल जहाँ भी जाते हैं ये फायर के कारक हैं। अभी मैंने रिसेंटली चार्ट बनाया था सैफ अली खान का, तो कहीं वहाँ मंगल का ही रोल आया था। और इसके अलावा जो है अगर आप देखें कि कैलिफोर्निया में इतनी आग लगी, वहाँ जो कुछ प्लेन क्रैश हुए, तो ये मंगल की ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि मंगल उस समय नीच के चल रहे थे। अब आपके केस में 4th हाउस में है, तो घर का वातावरण अच्छा रखें, बस इस चीज़ का ध्यान रखें। एजुकेशन की बात की जाए,
दोस्तों एजुकेशन के लिए मुझे स्थितियाँ अच्छी ही दिखाई दे रही हैं, स्पेशली 11 तारीख से लेके 27 तारीख तक थोड़ा सा आपको मेहनत बढ़ा देनी चाहिए, बट अदरवाइज़ एजुकेशन के लिए चीज़ें अच्छी ही हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो उसमें ये स्थितियाँ बेटर हो रही हैं, और अगर आप नौकरी के साथ साथ बिजनेस करना चाहते हैं तो भी स्थितियाँ अच्छी हैं। दोस्तों मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके 10th हाउस में 9 नंबर राशि पड़ती है। ये द्वि स्वभाव होती है, यानी ऐसे लोग सुबह कहीं और काम करते हैं, शाम को कहीं और मून लाइटिंग करते हैं, इधर जॉब कर रहे हैं उधर बिजनेस भी कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसा कुछ प्लान कर रहे थे तो ये एक बहुत अच्छा पीरियड है। जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा, एंड की तरफ जाएगा, तो ये चीज़ें और बेटर हो जाएंगी। जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं और डेटिंग के लिए डेट्स की रिक्वेस्ट करते हैं, तो 1, 2, 3 और 15, 16 इन डेट्स पे आप डेटिंग पे जा सकते हैं। तो या आप ऑलरेडी मैरिड हैं तब भी आप अपने स्पाउस को घूमने फिराने इन डेट्स पे लेके जाएं, तो प्रेम संबंध और बढ़ेंगे, मधुरता और बढ़ेगी। अगर आप मैरिज के लिए प्रयास कर रहे थे तो दोस्तों ये बहुत अच्छा पीरियड है। शुभ ग्रह शुक्र की दृष्टि 7th हाउस पे, गुरु की दृष्टि 7th हाउस पे, 7th हाउस का मालिक अपने ही घर की तरफ गोचर कर रहा है। तो ये मैरिज के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति है, लेकिन ये सारे काम कुंडली विश्लेषण करा के ही कराने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल, अगर आप फॉरेन कंट्री में रहते हैं, किसी फॉरेनर से शादी करना चाहते हैं तो 11 से 27 के बीच में वैसा योग बन सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप कुंडली मैच करके ही कराएं। अगर हम स्पाउस की बात करें तो थोड़ी सी उनसे आपकी फिजिकल मेंटल इमोशनल दूरी मिडल ऑफ द मंथ में बढ़ेगी, लेकिन शुरू और एंड का पीरियड अच्छा जाएगा। स्पाउस के बिजनेस के लिए बहुत अच्छा पीरियड चल रहा है। अगर उनका स्टार्टअप है, वो इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे थे, इंक्यूबेटर ढूंढ रहे थे और सीड फंडिंग मौजूद थी, तो क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी मेरे क्लाइंट्स पूछते हैं तो मैं इसको ज़रूर लेता हूँ। तो ये एक बहुत अच्छा पीरियड से वो गुजर रहे हैं, उनको आगे बढ़ना चाहिए और सक्सेसफुल होने के चांसेस बनते हैं। दोस्तों फाइनेंसिस की बात की जाए, फाइनेंसिस में आपकी चीज़ें बेटर रहेंगी आपकी, क्योंकि आपके सेकंड हाउस में 1 नंबर राशि आती है जो चर राशि होती है, यानी मूवेबल राशि। तो ऐसे लोगों को, यानी 12 नंबर लगन राशि वालों को धन कहीं से 10 रुपये आया, कहीं से $10 आए, कहीं से 20 आए, तो उनके ऐसे स्तोत्र होते हैं कि धन कई स्तोत्रों से आता रहता है, यानी चलाऊ टाइप का होता है कि आ गया आ गया आ गया, नहीं आया, कांस्टेंट के चांसेस कम होते हैं। तो फाइनेंसिस के लिए इस महीने पीरियड बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके धन भाव का मालिक सुख भाव में जाके बैठा हुआ है। वो अभी वक्री है, लेकिन जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा तो आपके फाइनेंसिस की कंडीशन और बेटर होती जाएगी। ओवरऑल गेंस के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि देखिए आपके 11th हाउस के मालिक 12वें घर में अपने ही घर में घूम रहे हैं। जो लोग विदेश में रहते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा पीरियड है ओवरऑल गेंस के लिए, लेकिन आप अपनी अगर होम कंट्री में ही रहते हैं तो थोड़ा आप पेशेंस के साथ चलिए, क्योंकि कई हम काम ऐसे करते हैं जो हमें लंबे समय में जाके रिजल्ट देते हैं। तो आप गेंस के लिए थोड़ी सी पेशेंस रखिए, बट अदरवाइज़ बाकी महीना बाकी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। दोस्तों उपाय के तौर पे आप राम रक्षा स्तोत्र कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या ओम विष्णुवे नमः, या ओम गुरुवे नमः। कोई भी गुरुदेव का मंत्र करें, पूजा करें, आपके लिए अच्छी ही जाएगी। आप ओम नमः शिवाय या ओम सोम सोमाय नमः 108 बार स्टार्ट करके किसी भी मंडे को एटलीस्ट 3 महीने कर लीजिए, तो चंद्रमा आपके मजबूत हो जाएंगे। मंगल देव के लिए आप हनुमान चालीसा कर सकते हैं, तो आपको और भी अच्छा रहेगा। दोस्तों क्योंकि मैंने शनिदेव की बात की और सरस्वती की भी बात की, तो आप दशरथ कृत शनि स्तोत्र कर सकते हैं। ये सरस्वती के प्रभाव को न्यूनतम या बहुत कम कर देता है, तो आपको और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों ये रहा कैसा जाएगा मीन लगन राशि के लिए फरवरी का महीना। आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए। आपके लाइक से यूट्यूब की जो इनसाइट्स हैं वो उसको और फैला देता है। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, यही मेरी आपसे गुजारिश है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।